चुके हैं, इसे एक्सरसाइज पढ़े हैं, है ना। तो आगे हम आज प्रेम पूर्ण आचरण करो पाठ पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, पेज निकालो, पेज नंबर 37, पेज नंबर 37 निकालो। प्रेम पूर्ण आचरण, प्रेम पूर्ण आचरण करो क्या है? यस, सो what the trees gives us? Yes, trees gives us shade, fruit, leaves, whatever we use it. We also use wood. Yes na? So in this type our parents are also gives lots of love, care, etc. आप बच्चों जानते हो हमारे माता पिता भी हमें बहुत प्रेम करते हैं, है ना। हमें बिना कुछ कहे भी हमें बहुत सारे हमारे हमारे आशाएं वो हमें भरते हैं, है ना, देते हैं ना हमें। यस, तो हमें क्या क्या इच्छा होता है वो सब भी हमें देते हैं बिना कुछ कहे, डांटे भी हमें पूरा हमारा आशा क्या होता है ना उसका पूर्ति करते हैं। तो बच्चों, सो आज हम हमारे माता पिता को हम वो डांटते हैं हमें अभ्यास करने के लिए, डांट के बाद छोड़ते थे क्या? नहीं, मनाते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? उनका कहना मानना चाहिए, है ना। तो आज हम घर में ही रहते हैं, हमें पता चल रहा है कि हमारे माता पिता कितने कष्ट सह रहे हैं, इसलिए हमें उनका आदर करना चाहिए। जैसे ही आज हम क्या सीख रहे हैं? प्रेम पूर्ण आचरण। जैसे इस प्रेम कविता में हम प्रेम पूर्ण व्यवहार करना सीखते हैं, हम दूसरों का साथ कैसे रहना चाहिए ऐसा हम सीखते हैं। चलो बच्चों, आज हम क्या करते हैं? पहले कविता पढ़ते हैं, बाद में इसका सारांश बोलते हैं। पहले मैं बोलती, आपको क्या करना है? जैसे मैं बोलती जाती हूँ उसका आपको बाद में दोहराना चाहिए। चलो बच्चों, फिर से कहती हूँ आपको क्या करना है। जैसे जैसे मैं पढ़ती जाती हूँ आपको भी पढ़ना है इस कविता को। तो प्रारंभ करें। यस, पाठ 7, प्रेम पूर्ण आचरण करो। इस कविता द्वारा बच्चे दूसरों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करना सीखते हैं। धरती माता प्यारी है, सब सुख देने वाली है, पौधे पेड़ सभी अपने सच कर देते हैं सपने, अपने फल कब खाते वे हमको सदा खिलाते वे, हमको सदा खिलाते वे, सुरभित फूल खुशी हो देता, सबका मन वे हर लेते, सबका मन वे हर लेते, सबको जीवन देते हैं, बदले में क्या लेते हैं, पशु भी करते हैं सेवा, देते दूध सदृश मेवा, देते दूध सदृश मेवा, कीड़ा भी कुछ हित करते, जहरीली वायु हिरते, जहरीली वायु हरते, अपनी ही दुनिया सारी, आपस में सब हितकारी, आपस में सब हितकारी, कभी किसी को कष्ट न दो, प्रेम पूर्ण आचरण करो, प्रेम पूर्ण आचरण करो। तो आपको यहाँ क्या संदेशा दिया गया कि सभी को प्रेम पूर्ण से आदर करना चाहिए। जैसे कि पेड़ पौधे और धरती माता, फल, पशु, कीड़े, अपनी दुनिया सारी कैसे हमें उपकार करते हैं ताकि हम सब उनका आदर कर सके। तो बच्चों, धरती माता प्यारी है, सब सुख देने वाली है। तो धरती माता क्या देती है? हमें प्यार देती है। हमें यहाँ पर हमारा घर है ना, हम घर में रहते हैं ना, तो हमारा धरती है ना, वो हमें क्या करना है? पूरा आपको हमका उनका आदर करना है, धरती माता को आदर करना है, प्रेम पूर्ण से रहना है। वो हमें सुख देती है। क्या देती है? सुख। कहाँ पर रहते हैं हम? धरती पर।
कहाँ पर रहते हैं हम? धरती पर रहते हैं ना, तो हमें क्या देता है? सुख। धरती माता क्या देती है हमें? सुख देती है। सुख शांति से रहना सिखाती है हमें। वो कैसे शांत से रहती है धरती माता, सभी को अपने हाथ में लिए, अपने माथे पे लिए, छाती पे लिए रहती है ना। यस बच्चों, तो हम भी धरती जैसे शांत रहना चाहिए, शांत स्वभाव से रहना चाहिए, मधुर से बोलना चाहिए। नेक्स्ट, पौधे पेड़ सभी अपने सच कर देते हैं सपने। पेड़ पौधे, पौधे पेड़ क्या देते हैं मुझे हमें? पेड़ पौधे हमें छाया देती है, फल देती है, फूल देती है, लकड़ी देती है। तो फल खाते हैं, फूल से हम क्या करते हैं? डेकोरेशन करते हैं, है ना। तैयारियां करते हैं, फूलों से सजाते हैं, संवारते हैं, हमारे घर को सजाते हैं, संवारते हैं। तो हमें पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? फल फूल, अपने सभी हमें ब्रांचेस ले, डाल से लेकर पूरी उसका पौधा को या पेड़ का उपयोग करते हैं, है ना। तो पेड़ पौधे से हमारे जीवन क्या है? सुख से बीता है। पेड़ पौधे हमें क्या क्या देते हैं? छाया देता है, और फल फूल नेक्स्ट आदि देता है। छाया, फल फूल आदि सभी हमें देकर उपकार करता है। जैसे हम भी क्या करना है? पेड़ पौधों का आदर करना चाहिए, प्रेम पूर्ण से आदर करना चाहिए। अपने फल कब खाते वे हमको सदा खिलाते हैं। तो पेड़ पौधे सभी अपने सच कर देते हैं सपने। तो हमें फूल डालकर हम सजाते कि नहीं? ये तो हमें अच्छे लगते ना, हम अच्छे लगे तो हमें खुश होता है, हम अच्छे दिख रहे हैं। ऐसे हमारे सपने क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं। कौन? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा हमारा आशय पूर्ण करता है, सपना पूर्ण करता है। नेक्स्ट, अपने फल कब खाते वे हमको सदा खिलाते वे। अपने फल यानी पेड़ पौधे के फल हम खाते ना, वो खाता के खुद, पेड़ खाता के हम खाते हैं। यस, पेड़ अपना फल दूसरों को देकर खुश रहता है। जैसे कि हम भी क्या करना है? पेड़ पौधों को देखकर रहना सीखना है बच्चों। और जैसे वो अपना फल दूसरों को देता है, खुश रहता है ना। यस, तो हमको भी क्या करना है? सदा खिलाते रहना है, दूसरों को खिलाते रहना है। तो हम इस भाग से क्या सीखते हैं? पेड़ पौधे धरती जैसे शांत दूसरों को खिलाना सीखते हैं। सुरभित फूल खुशी देते, सबका मन वे हर लेते। सुरभित फूल खुशी देता, तो अब आया फूल का। तो फूल क्या देता है हमें? सुगंध देता है। क्या देता है? सुगंध। क्या देता है? सुगंध देता है बच्चों, फ्रेग्रेंस। सुगंधित यानी फ्रेग्रेंस। We call it in Kannada ಸುಗಂಧಿತ, ಪರಿಮಳ. ಪರಿಮಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಾಗ. ಸುಗಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಸುವಾಸನೆ ವಿವಿಧ ಪರಿಮಳವಾದಂತಹ ಹೂವು ಎಷ್ಟು ನಮಗ ಚಲೋ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾವಲ್ಲ, है ना बच्चों। तो आज हम क्या सीख रहे हैं? सुरभित फूल खुशी देते हैं। तो फूल को देखकर बहुत खुश होते हैं, है ना। जब भी हम मार्केट जा रहे तो सभी मार्केट में एक लाइन में से फूल भेजते हुए हमें दिखाई देते ना। क्या देखते हैं हम? फूल बेचना। तो उस फूल को देखकर बहुत खुश होता है, मन बहुत खुश होता है। जो और नेक्स्ट हमें फूलों को एक पेड़ पौधे पर देखा तो पेड़ पौधा अच्छा बहुत लगता है। और रोज का पौधा, गुलाब का फूल देखे ना, गुलाब पौधे में बहुत अच्छा दिखता है। और सारे फूल को
देखे तो बहुत अच्छे लगते हैं और मन खुश भर जाता है। हम ऐसे डालकर बीच में हमें खड़े हो जाए, उसका सुहासन और परिमल, उसका सुगंधित हवा हमें लेना है, ऐसा मन चाहता है। तो बच्चों, आपको कभी कहाँ बाहर जाए तो फूल को देखो, फूल का पौधा कैसा होता है देखो, वो कैसे उगता है। आप सभी को मालूम करना चाहिए कि सूर्यकांति फूल कैसा उगता है। वो बहुत अच्छा फूल है, जो सूर्य कैसे कैसे उबरता है और कैसे नीचे आता, तो उसका वो फूल भी वैसा ही घूमता है। जैसे सूर्य का कहाँ पर रहता है, तो पूर्व पर रहता तो पूर्व उसका भाग होता है, पश्चिम रहता तो पश्चिम उसका भाग है। तो और अभी अन्य फूलों को आपको जानना है और पहचानना है, उनका फ्रेग्रेंस कैसा है, तो उसका सुगंध कैसा रहता है, उसका रंग कैसा रहता है, और फूल हमें क्या क्या देता है। आप सभी को मालूम होगा, फूलों से हमें बहुत उपयोगी है। पहनने से भी नहीं, उनका फ्रेग्रेंस बनाते हैं हम, सेंट वगैरह जो हम पहनते हैं ना, और वो गुलाबरी चीज जो सब भी हम गुलाब का रोज बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। आपको और भी मालूम होना चाहिए, इसलिए उसका आप फूल से हमें क्या क्या उपयोग है, आपको उसके बारे में पहचानना होगा बच्चों। और सबका मन वे हर लेते हैं, फूल को देखकर सभी का मन खुशी होता है, वो आकर्षित होता है फूल को देखकर। फूल को देखकर मनुष्य क्या होता है, मानव हम सभी आकर्षित होते हैं फूल से। सबको जीवन देते हैं, बदले में क्या लेते हैं। तो सबका जीवन फूल का देखो, हम फूल को देख लेते हैं, फूल भी उपयोग होता है हमें, और फल भी उपयोग देता है, पेड़ पौधा भी हमें उपयोग है, धरती उपयोग है। लेकिन हम किसको लिए उपयोग हैं, हम तो सभी को उपयोग करते हैं। पेड़ पौधे उपयोग करते हैं, धरती को उपयोग करते हैं, फल का उपयोग करते हैं, फूल का उपयोग करते हैं। तो हम किस लिए हैं, तो मानव किस उपयोग के लिए है, ये प्रश्न आता है ना बच्चों। तो हमें क्या करना है, सभी का आदर करना चाहिए। एक छोटे छोटे बच्चे भी हो या छोटा भी हो, छोटा कीड़ा भी दिखा तो हमें क्या करना, उसका क्या करना, उसको जाने के लिए छोड़ देना है, तो उसका आदर करना चाहिए। पशु भी करते हैं सेवा, देते दूध सदृश सेवा। पशु भी करते हैं सेवा, देते दूध सदृश मेवा। तो पशु क्या देता है, हमें सेवा करता है। किस हम कैसे सेवा करता है, वो दूध देकर, है ना पशु। अब आया पशु के बारे में। तो पशु हमें क्या देता है, दूध देता है। क्या देता, दूध, यानी मिल्क। व्हाइट मिल्क इज यूज्ड। सो हम सुबह सुबह उठते तो चाय पीते, कॉफी पीते, दूध पीते, तो हमें दूध चाहिए ना हमें दूध। तो दूध कहाँ से आता बच्चों, गाय। गाय तो क्या है, पशु। गाय भैंसों से हमें क्या आता है, दूध आता है। गाय भैंसों से दूध आता है ना, यस। तो हमें दूध बहुत पोषक अंश है। दूध हमें रोज पीना है, दूध से हमें शक्ति मिलता है। तो दूध कैसा आता है, पशु से। कौन से पशु, गाय भैंस। और कौन कौन से पशु से हमें दूध मिलता है, आपको जानना है बच्चों। हमें पशुओं से क्या क्या उपयोग होता है। दूध से क्या बनाया जाता है, या दूध से घी, और यस कर्ड, और मिल्क से हम क्या बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, घी बनाते हैं, और पनीर बनाते हैं ना। तो हमें दूध से बहुत उपयोग है। तो दूध कहाँ आता है, पशु। तो पशु भी करे ना हमारे सेवा, तो हमें पशु भी उपयोग है ना। तो पशु भी करते हैं सेवा, देते दूध सदृश मेवा। तो दूध पीने के लिए देता है। कीड़े भी कुछ हित करते, जहरीली वायु हरते। कीड़े क्या देते हैं हम, यस। कीड़े हमारा बहुत उपयोग होता है। जो हम मिट्टी किसान मिट्टी में क्या करता है, उगाता है ना, तो वो उगाते वक्त जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, वहाँ पर
एक एक छोटे छोटे पौधे न ऐसे बोलते हैं नाचीज के पौधे उगते हैं, उसको वो पौधे को कीड़ा नाश करता है ना, वो भी सहायकार। जो छोटे छोटे कीड़े भी हमें क्या देते हैं, उपयोग होते हैं। वो जहरीली वायु हरते, यानी हवा स्वच्छ रहता है, कीड़ा से हवा स्वच्छ रहता है। अपनी ही दुनिया सारी आपस में सब हितकारी, तो हमें अपनी ही दुनिया हमें बहुत उपयोग है, आपसकारी है। दुनिया सारी आपस में सब हितकारी, सभी हमें आपस में हित करते हैं, उपकार करते हैं, जो कवि हमें यहाँ पर बोल रहे हैं। कभी किसी को कष्ट न दो, प्रेम पूर्ण आचरण करो। तो कभी को किसी भी तरह हमें कष्ट देना नहीं चाहिए, हमें प्रेम पूर्ण से उनका आदर करना चाहिए। हमें क्या करना है, किसी का कष्ट देना नहीं चाहिए, हमें उसको आदर करना चाहिए, नमन करना चाहिए। हमें क्या करना है, क्या किन्हीं को भी छोटे छोटे चीज़ों को भी हमें अपने माता पिता, घर को, पेड़ पौधे को, किसी को भी तरह से हमें कष्ट देना नहीं चाहिए। तो बच्चों आज हम क्या सीखे, प्रेम पूर्ण आचरण करना। तो पेड़ पौधा, धरती माता, फल फूल, पशु हमारे लिए बहुत उपयोग करते हैं, उपयोगी कार्य हैं। तो हमारे जीवन के लिए सभी चाहिए ना, तो इनके बिना हम रह सकते नहीं। इसलिए एक आपस में हमें क्या करना चाहिए, हितकारी रहना चाहिए, उपकारी रहना चाहिए, दूसरों का मन को कष्ट नहीं देना चाहिए। तो अच्छा बच्चों, आपको क्या करना है, इस पद्य भाग को आपको पूरा 3 बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है बच्चों। पढ़ को डिफिकल्ट वर्ड्स को लिखना है, पद्य को लिखना है, डिफिकल्ट वर्ड्स को लिखना है। और यहाँ पर दिए गए शब्दार्थ जो अभी मैं पढ़ाती हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ना है। शब्दार्थ, धरती पृथ्वी, धरती यानी पृथ्वी, सुरभित सुगंधित, फ्रेग्रेंस सुवासिक, सदृश समान, सदृश यानी समान, जैसा। नेक्स्ट जहरीली, विस्मय, जहरीली यानी विस्मय, आचरण व्यवहार, आचरण यानी व्यवहार, हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यस प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों आज हम क्या पढ़े, प्रेम पूर्ण आचरण करो। तो आपको क्या करना है, आपको इस पद्य को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और शब्द डिफिकल्ट वर्ड्स लिखना है। होमवर्क, कविता पढ़ना, दूसरा कठिन शब्द लिखना, कठिन शब्द लिखो। थर्ड वन शब्दार्थ लिखना। नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है, हमें प्रश्न उत्तर अभ्यास के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बोलती हूँ, आपको उस वीडियो में देखना है। नहीं, आपको कविता पढ़ना है, कठिन शब्द लिखना है, शब्दार्थ लिखना है। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे।